चुनाव सभा नहीं है, पंजा मत दिखाओ, मुट्ठियां खींचो। ऐसे संगठन की मुट्ठियां, देशद्रोहियों के जबड़े तोड़ देने की ताकत जिनमें है, मुट्ठियां खींचो, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं नहीं मानता कि शौर्य दिवस है ये। 6 दिसंबर शौर्य दिवस नहीं है, ये केवल संकल्प दिवस है। 3 चीजें याद रखो, केवल 3 चीजें। देश रहेगा तो विकास होगा, देश रहेगा तो फैक्ट्रियां चलेंगी, देश रहेगा तो औद्योगिक विकास होगा। जब अक्षरधाम सुरक्षित नहीं है तो तुम्हारी फैक्ट्रियां सुरक्षित कैसे रहेंगी, तुम्हारी नौकरियां सुरक्षित कैसे रहेंगी? कहां जाओगे तुम? दुनिया में कौन तुमको पनाह देगा? और छोटी मोटी आबादी नहीं है, पूरे 85 करोड़ हो। इसलिए 3 बातें। भारत के भविष्य को चुनो, भारत माता के लिए मतदान करो, राष्ट्रवाद के लिए मतदान करो, चुनाव करो। गुजरात की जनता को कटघरे में खड़ा करने वाले, सारे देश भर में नहीं सारे संसार भर में उसको बदनाम करने वाले, कहते प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। दुनिया में साबित करो कि गुजराती का मतलब केवल चाय गांठिया और रास डांडिया नहीं होता। दुनिया को दिखा दो कि गुजराती किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो गुजराती को छेड़ता है उसको गुजराती छोड़ता नहीं है। जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। छुट्टी। दूसरा, जब तक हराम को हटाया नहीं जाएगा तब तक राम को लाया नहीं जाएगा। और तीसरा, जो हिंदू हित का काज करेगा, नहीं, जल्दबाजी मत करो, जो हिंदू हित का काज करेगा वही दिलों पर राज करेगा, और जो दिलों पर राज करेगा वही गांधीनगर पर राज करेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा, और वही इस्लामाबाद पर भी राज करेगा। वसंत राम सेरा मयूद्दीन नन्हे हसनूर बीबी पठान मयूद्दीन। टर्नआउट कितना होने का चांस है इस इलेक्शन यहाँ पर? तकरीबन 70-80% हुआ। सुबह 7:30 से पब्लिक का एक रश था और इतना उत्साह था जितना आगे के इलेक्शन में हमने कभी नहीं देखा। तूफान इसकी मेन वजह। आपको लगता है कि कौन को एक मौका मिला जवाब देने का? सही मौका मिला हमको, तो बहुत सही मौका मिला। इतना जबरदस्त इंशाल्लाह हम थप्पड़ मारेंगे तो उनके साथ पुश्तों तक याद रखेंगे। मौका इस तरह का मिला है क्योंकि अभी तक ये हुआ करता था कि लोग जो है सोचते थे कि भाई वोट देकर क्या करेंगे, क्या फायदा होगा, लेकिन अब लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कुछ परिवर्तन लाना है तो सिवाय वोट के और परिवर्तन आ नहीं सकता। इसलिए परिवर्तन लाने के चक्कर में ही ज्यादा से ज्यादा वोटिंग जो है आज हो रहा है। इस बार महिलाएं काफी बड़ी संख्या में। हाँ, इस बार महिलाएं जो है काफी संख्या में आ रही हैं और आप देख रहे हैं कि पुरुषों से ज्यादा, बीच में आप देख सकते हैं कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की लाइन है। महिला जो है वैसे आमतौर से हमेशा ये हुआ करता था कि वो अवॉइड करती थी क्योंकि घर का काम बहुत ज्यादा होता था। इस बार उन्होंने क्या करा है कि घर के काम को प्रेफरेंस नहीं दिया, लेकिन वोट को प्रेफरेंस देकर वो लोग ज्यादा से ज्यादा निकलने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि जो तूफान हुआ उसमें बहुत परेशानियां हुई थी, लोगों ने बहुत भुगता है, 3 महीने तक बेचारे बहुत परेशान हुए हैं और इसके लिए भी जागृति का जो थोड़ा बहुत हिस्सा आया है उसका कारण वो तूफान भी है। तो अभी तक कौन सी पार्टी आपको जीती हुई नजर आ रही है? अभी तक तो भाजपा ही आगे है। आप इससे खुश हैं? हाँ, भाजपा ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने हिंदू वोट बैंक को जो सपोर्ट किया है उसकी वजह से भाजपा ही आना चाहिए। क्या सपोर्ट किया? पूरी तरह से, जैसे कि अभी ये जो धमाल हुई। Riots in Gujarat were also regarded unfortunate by us, but the kind of
campaign that was unleashed against the government, against the people, against the police, against the administration. It is this that was rejected by the people of Gujarat. The electorate map of Gujarat has a saffron color edge all across it. Let's just take a quick look at the present lead position. Information, of course, in for all the seats. The BJP, 129 seats is what the BJP has got. I am Indian. मैं हिंदुस्तानी हूँ और में रहूँगा। अरे कार्ड नंबर मैं सब देख लेना। अगर ये गलत खोआ भी जाए तो क्या इस कार्ड दूसरा नहीं निकाल सकते? मैं नेम इंडियन है, मैम से इंडियन। ये हमारी जायदाद है, हमने बचा है। कल खो जाए तो इंडिया वाले कहेंगे कि तुम्हारी इंडिया का प्रूफ क्या है? तो हम ये बता सकते हैं कम से कम आई एम इंडियन। मैं हिंदुस्तान को चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करता हूँ। मेरा देश हिंदुस्तान है और मैं हिंदुस्तान को बहुत चाहता हूँ। एक मेरी भांजी है, बड़ी बहन की छोकरी, मेरी बड़ी बहन की छोकरी और उनके उसके 6 महीने का छोकरा एक मासूम दूध पीता और 1.5 बरस की छोकरी, वो दोनों को लेके यूँ जा रही थी। एक सिर पे ऊपर पत्थर पड़ा ना, तो ऐसे ही है ना कि वो नीचे गिर गई। जैसे उसको गिर गई ना, उस पे छाट के ना जला के सिलगा दिया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત, રાગ કે દ્વાસ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. मैं तो मानता हूं कि ये यूनिक है कि पार्टी ने निर्णय किया कि गोधरा की बात नहीं करेंगे और नहीं की। गोधरा कोई भूल नहीं सकता, लेकिन किसी ने गोधरा का नाम भी नहीं लिया। मैंने नहीं लिया कि मैं इतनी मीटिंग्स एड्रेस की। एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ क्लाइमेट. इट्स रिमार्केबल. मैं स्पष्ट मानता हूँ कि गवर्नमेंट सुरक्षा देनी चाहिए. रेलवे इज अ गवर्नमेंट बॉडी. इट वॉज ड्यूटी ऑफ द रेलवे. माई वाइफ शी हैड गॉन टू अयोध्या. माई वाइफ को हानि हो गई, बर्न हो गई गुजरात रेलवे के बर्निंग कोच में. मेरे यहाँ बॉडी आया. ऐसे कर लोग हिंदू आए थे, बॉम्बे आए थे, खोजा बॉम्बे आए थे, ख्रिस्ती आए थे, सब लोग आए थे. तो वो क्या करता था? दे आर वीपिंग. सब लोग रो रहे थे. ये जो गोधरा में जितने लोगों की मृत्यु हुई, उनके बारे में चुनाव में बहुत प्रचार हुआ. वो प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं थी और हम तो खिलाफ है. वो प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है. धर्म को पॉलिटिक्स में घुसा देना, मिला देना और सब जो होता है मरने वाले मर जावे और हमको तो पार्टी में गद्दी मिल जावे. अरे तुम लड़ो, हमको क्यों मारते हो? हमको तो इलेक्शन ही अच्छा नहीं लगता है. क्योंकि इलेक्शन में क्या होता है? जुआ होता है. 5 लाख खर्च कर दिया, आया और बाद में 5 करोड़ रिकवर कर लिया. कोई भी पक्ष आवे, हमारे लिए तो एक काम का ही नहीं है. लोगों को भाजपा से बहुत आशाएं थी. देखो ये भाजपा, ये जो है ने पीपल को बायस करते हैं.
रिलीजन जो है, धर्म,